स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन किसी कारणवश आपका न्यूज़पेपर डेली छूट जाता है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीनोम मैपिंग ऑफ चांदीपुरा वायरस। हाल ही में गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने कंप्लीट मैपिंग की है, जीनोम मैपिंग की है चांदीपुरा वायरस की। नाउ ये चांदीपुरा वायरस क्या है, ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट करता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है और ये जीनोम मैपिंग क्या होती है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और चांदीपुरा वायरस, जिसका पूरा नाम है चांदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस या CHPV, ये रेप्डोवेरिडी फैमिली का एक वायरस है। रेप्डोवेरिडी फैमिली के जो वायरसेस होते हैं वो रिट्रोवायरसेस होते हैं, यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है उस वायरस को कहते हैं एडिनो वायरस। इसकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है चांदी वेसिक्यूलो वायरस। अब ये ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट करता है, देखिए इसके सिम्टम्स है इंसेफेलाइटिस यानी स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, हेडेक, फीवर। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ये कोमा और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। 2003 से इसके जो केस है वो देखने को मिले थे। 2003 को पहला केस देखने को मिला था। इसकी म्यूटेशन 2003 से लेके आज तक इतनी कुछ खास नहीं हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने अभी तक इसकी एंटीबॉडीज को अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं किया है। दैट्स वाई इसने ज्यादा म्यूटेट नहीं किया है। इसका मोर्टेलिटी रेट एज हाई एज 75%, यानी टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ ऑब्वियस है। इसके वेक्टर्स की बात हम करें कि कैरी कौन करता है, इसे फैलते कैसे हैं, तो ईडिस मॉस्किटो इसका वेक्टर है। ये है हमारा ईडिस मॉस्किटो। ईडिस मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया के वायरसेस को भी कैरी करता है। सैंड फ्लाइज इसका वेक्टर है और टिक्स इसका वेक्टर है। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। जनरली सपोर्टिव केयर दी जाती है पेशेंट्स को। सपोर्टिव केयर में जो इसके सिम्टम्स है उनके लिए मेडिसिन दी जाती हैं। जैसे अगर हेडेक है तो हेडेक के लिए मेडिसिन दी जाएगी, फीवर है तो फीवर के लिए दी जाएगी, ब्रेन स्वेलिंग है तो ब्रेन स्वेलिंग के लिए दी जाएगी, हाइड्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे ध्यान दिया जाएगा, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो अभी मैंने कहे उन पे ध्यान दिया जाएगा। ना हम देख लेते हैं जीनोम मैपिंग क्या होती है। जीनोम मैपिंग यानी डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स। आपको पता होगा ये बेसिक बायोलॉजी है। हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक्स शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं। वो जनरली दो आर्म्स के बने होते हैं। ये क्रोमोसोम की एक सिंगल आर्म है। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको येलो कलर में जो ये स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये यहाँ पर जीन्स जो है लोकेटेड है। ना जीन्स क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं DNA को। जीन्स आप मान के चल लीजिए DNA का एक गुच्छा होता है। DNA क्या करता है, DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, चाहे कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी स्टोर होती है DNA में। DNA एज अ जीन्स स्टोर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पे, और क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल का जो एक ऑर्गेनेली है। नाउ उसी जीन की लोकेशन को फाइंड करना क्रोमोसोम पे, उसी को हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। नाउ ये बहुत बहुत मददगार साबित होती है जीनोम मैपिंग, ट्रीटिंग डिजीजेस, इंप्रूविंग क्रॉप्स, और हमारे एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप को समझना। हमारे अंदर जैसे आप हमारे अंदर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं 3 बिलियन के करीब। ये सब जो हमें रिसर्चर्स को पता चलता है, ये जीनोम मैपिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो जीनोम मैपिंग क्या होती है, डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और करंट अफेयर्स के साथ जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट।